Good morning, children. How are you? So, again, I am here with the second lesson of Honeydew, the tsunami. This lesson will be taught through PPT today. So, guys, you know tsunami. What is tsunami? You can see in the picture a very large wave. Tsunami causes destruction. इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सुनामी जो होती है वो बहुत बड़ी लहरों को कहते हैं, और जब ये आती है तो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। तो व्हाट इज अ सुनामी अकॉर्डिंग टू द राइटर? अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल सी वेव। बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली सी वेव यानी लहर को कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। और ये कैसे आती है? जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तब सुनामी आती है। दीज वेव्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव एज दे वॉश अवे एवरीथिंग। ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं और इतनी डिस्ट्रक्टिव होती हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब विध्वंसकारी यानी तबाही मचाने वाली। ये अपने साथ हर चीज़ बहा ले जाती हैं। वॉश अवे मीन्स बहा ले जाती हैं। दैट कम्स इन देयर वे, जो भी इनके रास्ते में आता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and some parts of India। तो इसी तरह की सुनामी 26 दिसंबर 2004 को इंडिया में आई थी। इसने थाईलैंड और इंडिया के कई सारे पार्ट्स को हिट किया था। इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट यानी सबका तमिलनाडु का तटीय इलाका। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। सो इन दिस लेसन we are not going to read about deeply tsunami. We are not going to read about tsunami deeply, but this lesson is a part of stories of courage and survival। means इस लेसन में क्या बताया गया है? ऐसे लोगों की कहानी है who saved themselves, जिन्होंने अपने आप को बचा लिया साहस से सुनामी में। या इस लेसन में उनकी कहानी आपको बताई जा रही है। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। दिस पार्ट गिव्स अस सम इम्पोर्टेंट एंड इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स। ये हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। दीज अकर्ड व्हेन सुनामी हिट सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कब हुए थे? जब इंडिया में सुनामी आई थी। द स्टोरीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो कहानियाँ हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड से पढ़ेंगे पहले हम। अनफॉर्चुनेट इग्निशियस। अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलकी। तो ये पहली कहानी जो है इग्निशियस नाम के व्यक्ति की है, जो बहुत अपने आप को अनलकी बोलता है। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस। हिज वाइफ वोक अप। उसकी वाइफ सुबह सुबह जाग गई एट 6 PM सेंसिंग एन अर्थक्वेक। उसने अर्थक्वेक महसूस किया, भूकंप महसूस किया। इग्निशियस पुट द टेलीविजन ऑन द ग्राउंड। इग्निशियस ने क्या किया? अपने घर का टेलीविजन ज़मीन पर रख दिया। टू सेव इट फ्रॉम द अर्थक्वेक, ताकि अर्थक्वेक से, भूकंप से बच जाए और टूटे ना। देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रश आउट। तब इसके बाद सभी फैमिली मेंबर्स बाहर भाग गए। व्हेन द ट्रेमोर स्टॉप, जब भूचाल रुक गया, दे सॉ द सी राइजिंग। उन्होंने क्या देखा? समुद्र ऊपर की तरफ उठ रहा है। दिस कॉज देम कन्फ्यूजन। वो सभी कंफ्यूज हो गए। दे रैन, भागे। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी दिशा में। हिज वाइफ वॉज स्वेप्ट अवे। उसकी वाइफ बह गई। हर 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद हर फादर। उसकी वाइफ के 2 बच्चे वो अपने फादर और ब्रदर के साथ खो गई लहरों में। द इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ। इस तरह से इग्निशियस ने अपनी वाइफ को, 2 बच्चों को, अपने फादर इन लॉ को और अपने ब्रदर इन लॉ को सुनामी में खो दिया। नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। संजीव कौन था? एक पुलिसमैन था। ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। अपनी वाइफ को भी, अपनी बच्ची को भी। देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प। उसके बाद उसने किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। दीज वर फ्रॉम जॉन्स वाइफ। ये चीखें किसकी थी? जॉन की वाइफ की। हु वॉज जॉन? जॉन वॉज द गेस्ट हाउस कुक। जॉन गेस्ट हाउस में कुक था। संजीव जंप इनटू द वाटर। संजीव पानी में कूद गया। टू सेव हर, उसे बचाने के लिए। बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे एंड ड्रॉन। दोनों बह गए, डूब गए। फॉर्चुनेट मेघना। मेघना एक दूसरी लड़की है जो काफ़ी फॉर्चुनेट रही, मीन्स लकी रही। मेघना वॉज 13 ईयर ओल्ड। मेघना 13 ईयर की थी। शी वॉज स्वेप्ट अवे
वो बह गई along with her parents, अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अदर पीपल के साथ। सी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर, उसने एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़े रही वो। एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट, और उस पर ही फ्लोट करती रही, तैरती रही ऊपर पानी के 2 दिन तक। फॉर 2 days सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और उसे एक बड़ी सी लहर लेकर आ गई और वो बच गई किनारे पर। ट्रेजिडी ऑफ आलमास, आलमा के संग क्या दुखद घटना हुई। अल्मास वॉज 10 year old, आलमा 10 साल की थी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उसका पूरा परिवार सो रहा था। बट हर फादर हैड वोकन अप, लेकिन उसके फादर जाग गए। ही सॉ द वाटर रिसीडिंग, रिसीडिंग मतलब पीछे की तरफ जाना, गो बैक। आफ्टर द ट्रेमर, जब ट्रेमर आया यानी जब व्हेन द अर्थ वॉज शेकिंग, यानी पृथ्वी हिल रही थी, शेकिंग कर रही थी, भूचाल आया। ही न्यू इट वुड कम बैक विद ग्रेट फोर्स, तो वो समझ गए कि अभी पानी जो वापस जा रहा है पूरे फोर्स के साथ वापस लौटेगा। ही वोक एवरीवन, उन्होंने सभी को जगाया। ट्राइंग टू रश टू अ सेफर प्लेस, ताकि सभी लोग सुरक्षित जगह पे चले जाएं। एज दे रैन हिज फादर फेल डाउन, जब वो भाग रहे थे तो एल्मास के फादर गिर गए। एल्मास फादर रश टू हेल्प हिम, वो भी उसके मदद करने के लिए भागे। देन केम अ बिग वेव, तभी एक बड़ी लहर आई एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे, दोनों बह गए। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे, उसकी आलमा की मदर और उसकी आंटीज वो भी बह गई। दे वर स्वेप्ट अवे विद द ट्री, जो पेड़ उन्होंने पकड़ रखा था उसी के साथ। अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक लॉग, बड़ा सा लट्ठा। आलमा ने एक लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, उसी पे चढ़ गई। देन शी फेंटेड, बेहोश हो गई। शी वोक अप इन हॉस्पिटल इन कमोर्टा, और उसने अपने आप को कमोर्ता के हॉस्पिटल में पाया। इंटेलिजेंट टिल्ली, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये थाईलैंड की कहानी है। टिल्लीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिल्ली एक लड़की थी जिसका परिवार क्रिसमस मनाने के लिए आया था थाईलैंड में इंग्लैंड से। इट वॉज December 26, शी वॉज स्टैंडिंग विद हर फैमिली ऑन द बीच, पूरी फैमिली बीच पर खड़ी हुई थी समुद्र के किनारे। टिल्ली एंड हर मदर पैनी स्मिथ बोथ सॉ द वाटर स्वेलिंग, टिल्ली ने और उसकी मदर ने देखा कि पानी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और बीच छोटा होता गया, पानी पीछे जा रहा था। दे सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म, उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो धीरे धीरे उठने लगा, उसमें झाग बनने लगा। टिल्ली सॉ द सी मेकिंग वर्लपूल, और समुद्र में वर्लपूल यानी छोटे छोटे भंवर बन रहे थे, और बड़े से भी बड़े भंवर। बैड साइंस, टिल्लीज मदर वॉज नॉट अलाउड बाय दिस साइन, लेकिन टिल्ली की मदर नहीं समझ पाई। टिल्ली रिमेंबर्ड द वीडियो, टिल्ली को एक वीडियो याद आया दैट अ ज्योग्राफी टीचर हैड शोन इन द क्लास, जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने क्लास में दिखाया था 2 हफ्ते पहले। इट अकर्ड टू हर दैट दीज वर द श्योर साइन ऑफ सुनामी, वो समझ गई कि ये तो सुनामी के चिन्ह है, साइन है। सी स्क्रीम, वो चिल्लाई। एंड आस्क हर फैमिली टू गो ऑफ द बीच, फैमिली से कहा कि यहाँ से भागो। द मदर डिड नॉट सेंस एनीथिंग टेरिबल, उसकी मदर को कुछ भी बात खतरनाक नहीं लगी, भयानक नहीं लगी, टेरिबल नहीं लगी। शी हाउएवर फेल्ट दैट हर डॉटर मस्ट बी राइट, लेकिन वो लगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी बेटी को सही कह रही है चलने के लिए। टिल्ली द सेवियर, टिल्ली किस तरह से सेवियर बनी, सभी को बचाया। टिल्लीज पेरेंट टुक हर एंड सिस्टर टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल में स्विमिंग पूल के पास गए वो। मैनी अदर ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ और लोगों ने भी बीच छोड़ दिया। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम, फिर ऐसा लगा जैसे पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया हो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd floor ऑफ द होटल, परिवार ने 3rd फ्लोर पर शरण ली। द बिल्डिंग विथस्टूड द फोर्स ऑफ द सुनामी, बिल्डिंग काफ़ी मजबूत थी, सुनामी का फोर्स उसने सहन कर लिया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच देन दे वुड हैव बीन डेड, अगर वो वहाँ रुकते तो वो बह गए होते। एनिमल्स किस तरह के से समझते हैं खतरे को। सम पीपल बिलीव दैट एनिमल पजेस अ सिक्स सेंस, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल के पास सिक्स सेंस होता है। सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल डाइड, लेकिन बहुत कम जानवर मारे गए, जबकि 1,50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए सुनामी से। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है, वहाँ पर 60 विजिटर जो घूमने के आए थे पार्क को और वॉश अवे बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड, लेकिन वहाँ पे 2 एनिमल यानी वो 2 वाटर बफेलो ही
मरे हुए पाए गए। इन द सेम पार्क पीपल हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रन अवे फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। जो आई विटनेस थे जिन्होंने देखा था कि सुनामी आने से पहले ही 3 हाथियों को भागते हुए। अ मैन ऑन द कोस्ट नियर गेल इन श्रीलंका हैड 2 डॉग। एक आदमी था, गेल श्रीलंका में एक जगह है, उसके पास 2 डॉग थे, वो उन्हें रोज घुमाने के लिए वॉक के लिए ले जाता था। ऑन दैट फेटल डे ऑफ सुनामी, लेकिन उस जब फेटल डे यानी खतरनाक दिन आया ये सुनामी का, दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। विद देयर मास्टर, सो द मास्टर टू स्टेड बैक, और इस तरह से उनके मास्टर भी घर में रहे और वो बच गए। दस द डॉग सेव हिज लाइफ। तो ये कुछ सुनामी की कुछ कहानियाँ थी कि लोगों ने किस तरह से अपनी जान बचाई। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी की किताब को ज़रूर रीड करें। थैंक यू।